अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद अपनी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, तो मैं काफ़ी चीज़ों की वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ख़ैर, तो आज ऑर्डर था 5 इंच के कोस्टर का, और ये ऑर्डर मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ये एक आमीन का मुझे कोस्टर बनाना था और इसमें ही मुझे राइटिंग भी करनी थी और मुझे पिक्चर्स भी लगानी थी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि 10 इंच में इजीली हो जाता है, 5 इंच में पिक्चर लगाना और स्टिकर उसके इजीली नहीं अवेलेबल होते, ना उसमें पिक्चर्स ठीक तरीके से फिट आती है। तो ये ऑर्डर मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे लग रहा था हाँ यार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, तो उसके लिए अब मैं रेज़न मिक्स कर रही हूँ और हमेशा की तरह मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। इस बार मुझे वीडियो बनाने में इसलिए इतनी आसानी हुई है क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई, तो उनकी बेटी ने कहा चलें आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करें और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो थैंक यू आमना कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, आपने मेरी वीडियो बनाई, आपने मेरी हेल्प की। खैर, तो अब मैं मेकअप पाउडर्स में ऐड कर रही हूँ रेज़िन में। और असल में उनकी थीम थी वाइट एंड गोल्डन, तो उन्होंने मुझे कोस्टर भी वाइट एंड गोल्डन का कहा था, तो मैं पर्ल वाइट और गोल्डन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने मेकअप पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें रेज़िन शामिल करूँगी। रेज़िन जो मैंने पहले से ही मिक्सिंग करके रखा हुआ था, ये मैंने मेकअप पाउडर के साथ रेज़िन शामिल मैं इसमें कर रही हूँ। अच्छा, अब ना इसे मैं मिक्स, आप देख रहे होंगे बहुत स्लोली कर रही हूँ क्योंकि एक तो इसे जल्दी जल्दी मिक्स करने से बबल्स आ जाते हैं और ऊपर से सर्दी है तो हमें रेज़िन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। खैर, तो अब ये मैंने जब बनाए लिया था तो मुझे ये पिक्चर वाले एक किचन का ऑर्डर था। ऑर्डर किया गया, मेरी सिस्टर ने कहा था बना दे उनके बेटे, मेरी सिस्टर के बेटे के लिए। तो उसका मैं यहाँ पे किचन तैयार कर रही हूँ पिक्चर वाला। तो वो उस पर मैं फ़ाइनल लेयर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कहा वो भी साथ साथ मैं कर दूँ, तो मैंने पिक्चर लगा के इसमें ये मैं अपनी फ़ाइनल लेयर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये भी साथ ही काम हो गया। और सर्दियों में इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कहीं बबल ना रह जाए, तो वो बहुत ही एहतियात रखनी पड़ती है क्योंकि सर्दियों में रेज़िन में बबल्स बहुत आ जाते हैं। तो अब मैं अपने कोस्टर की तरफ आ गई। मैंने अपने कोस्टर की ट्रे ली और वाइट पर्ल रेज़िन में मिक्स करके अब मैं इसे ऐड करूँगी अपनी ट्रे में। और बहुत ही एहतियात के साथ ये करना पड़ता है क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ सर्दी है ना, तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन हमें पता है इसमें करने में हमें कितनी मुश्किलात का सामना होता है। इसके हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ये समझिए कि एक आधी आधी रातों को उठ उठ के, या कभी कभी तो हमें टेंशन से नींद ही नहीं आती कि इस पे कहीं हवा से आके कोई मिट्टी ना लग जाए या ये हट हुआ या नहीं हुआ। और सर्दियों में इसका काफ़ी यही टेंशन होता है क्योंकि सर्दियों में बहुत ही मुश्किल से रेज़िन ड्राई होता है। वो रबर टाइट हो जाता है कि मतलब एक रबर की तरह हो जाता है कि फ़ोल्ड भी होने लगता है। तो उसकी काफ़ी टेंशन दिमाग में होते हुए हमें ऑर्डर बहुत ही केयरफुली बनाने पड़ते हैं कि यार ये मिस्टेक ना हो जाए। तो खैर, मैंने अपना रेज़िन अपनी 5 इंच की कोस्टर के लिए ट्रे में ऐड किया और मैं उसे मिक्सिंग कर रही हूँ सही तरह से, हर जगह पे एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें अप्लाई 2 से 3 लेयर्स करने पड़ते हैं। तो हमें शुरू में कम कम डालना पड़ता है क्योंकि हमें बाद में देखना है, क्योंकि मुझे इस पर राइटिंग भी करनी थी और मुझे इसमें पिक्चर्स भी लगाने थे। तो मैं वो बहुत देख के बहुत एहतियात से इसकी मिक्सिंग करके मैंने इसे ट्रे में शामिल कर दिया। अब मैं इसे पूरी तरह अच्छे से फैला रही हूँ। ये मैं इसे फैला रही हूँ और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक चीज़ हुई क्या है मेरे साथ। अब मैं लाइटर से इसका इसकी जो बबल्स आ गए वो हटा रही हूँ, वो मैंने हटा लिया है। और मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताऊंगी कि हुई क्या। मैं आपको इसके ज़ाहिर है फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, तो आपको भी पता चलेगा और मैं भी आपको दिखाऊंगी। खैर, ये जो मेरी कस्टमर थी ना, ये बहुत ही अच्छी थी। मतलब उन्होंने मुझे बता दिया था थीम ये रखनी है, हमारी थीम ये है, ऐसा बनाना है, ऐसा होना चाहिए। और उनके इंस्ट्रक्शन जो साथ में थे, उन्होंने मेरी आधी 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 रातों तक मुझे जगाया, मेरी नींदें हराम कर दी क्योंकि उन्होंने कहा बहुत ही डिसेंट सा होना चाहिए, उसमें भी पिक्चर राइटिंग भी है और डिसेंट भी होना चाहिए। तो एक डिप्रेशन सा आ गया था कि यार उनको पसंद नहीं आएगा। तो खैर, वो बहुत अच्छी थी। वो मुझे साथ साथ कहती भी जाती थी और कहती थी कि बाद में आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन एक ना वो आ गया था क्योंकि यार 5 इंच का जो कोस्टर होता है उसमें सब कुछ ना करना इजी नहीं है। मतलब पिक्चर्स भी डाला, तो मैंने एक ये ना चैलेंज के तरीके से लिया था। तो बस उन्हीं की टेंशन थी उनको भी पसंद आ जाए, क्योंकि जब कस्टमर को हमारी चीज़ पसंद आती है और वो तारीफ़ करते हैं ना, तो हमें दिल से खुशी होती है कि यार हमारी मेहनत वसूल हुई। खैर, तो ये एकदम फ़ौरन ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग नहीं कर रही हूँ।
ये मैंने रेजिन वगैरह शामिल कर दिया था ट्रे में। उसके 3 घंटे बाद ये जब ये हो गया थोड़ा हार्ड, तो फिर इसकी डिज़ाइनिंग अब मैं कर रही हूँ। सो ये भी करना, क्योंकि इसमें एक मार्बल लुक आ जाता है और बहुत ही प्रीटी लगता है ये जब ये वाला लुक आता है। तो मैं आधी रात में, तकरीबन इस वक्त हो रहे थे सुबह के 5:30 बज रहे थे, और मैं ये डिज़ाइनिंग कर रही थी। सो ये मैं बहुत ही केयरफुली कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बबल आ जाता ना, तो मैं लाइटर की मदद से भी नहीं उसे हटा सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब हार्ड इतना हो गया है। क्योंकि फिर हम इस पर लाइटर करते ना, तो वो ब्लैक उस पर आ जाते निशान, और उस पर अगर ब्लैक निशान आ जाते हैं ना, तो फिर यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करनी थी, जो कि मैं कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हो गया। 5:30 बजे उठ के मैं ये कर रही थी। खैर फिर मैंने ये मतलब हार्ड हो ही गया था, तो मैंने कहा कि मैं इस पर फ़ाइनल लेयर भी अप्लाई कर ही देती हूँ। तो यार मैं वो करते वक्त मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी बहन की बेटी भी सोच चुकी थी कि मैं उसको करती। तो मैंने ये सब करने के बाद, फ़ाइनल लेयरिंग करने के बाद, इसका कुछ ऐसा लुक आया था। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लिखावट है, जो राइटिंग है, वो बहुत मतलब थोड़ी मध्यम पड़ गई है। दिख रहा है लेकिन मध्यम पड़ गई। वो उस दिन बारिश का मौसम था, और इसकी वजह से मेरा कोस्टर बिल्कुल एक शीशे की तरह हुआ, लेकिन इसकी राइटिंग थोड़ी लाइट पड़ गई। और ये इसका फ़ाइनल लुक था। और आप यकीन माने, ये मैंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, ये मुझे बहुत ही चैलेंजिंग पड़ गया था, क्योंकि मुझे कोई इसके स्टिकर्स बना के नहीं दे रहा था यार। कि वो कह रहा था कि मैम आप 5 इंच के कोस्टर में क्या क्या लिखवाएंगी, आपको पिक्चर्स भी डालनी है। मुझे कोई स्टिकर्स बनवा के नहीं दे रहा था। एक ने मुझे कहा, मैंने लाहौर से बनवाया, उन्होंने कहा हाँ मैं बना देती हूँ। और जब वहाँ से मुझे आ भी गया, तो वो स्टिकर्स इस पर पूरे नहीं आ रहे थे, और अगर मैं स्टिकर्स लगा देती तो पिक्चर्स नहीं आ रही थी। फिर वो मेरे ज़ाया गए। वो मैंने साइड पे करके, मैं खुद गई शॉप पे, मैंने सब कुछ दिखाया अपने हिसाब से, साइजिंग वगैरह करके स्टिकर्स बनवाए, वहीं से पिक्चर्स बनाई। मैंने ये चैलेंज जो एक्सेप्ट किया है। और फिर ये जब मैंने ये देखा ना, और ये जो बना ना, तो फिर मैं भी खुश हो गई कि यार अच्छा बना। और आइंदा के लिए, क्योंकि लोगों का बजट, दूसरे जो लोग आते हैं उनका बजट इतना नहीं होता, तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ वेलकम, आप आएँ। मैं आपको 5 इंच में भी एक ज़बरदस्त सी चीज़ बना के दे सकती हूँ, जो आप 10 इंच में भी आपको मिलेगी, और 5 इंच में कोई नहीं देगा, मैं आपको दे दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा इसका लुक आया था। अभी थोड़ा रुक रुक के इसलिए हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल स्लो कर दिया, क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था और वीडियो जल्दी ख़त्म हो रही थी। तो मैं आपको ये इसका कुछ ऐसा लुक था। सो मतलब यार मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि 5 इंच के कोस्टर के हिसाब से इसमें राइटिंग भी, 2 पिक्चर्स भी, पर्ल्स वगैरह सब कुछ परफेक्टली आ गए। सबको बहुत पसंद आया। जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्हें तो आया ही, लेकिन जिन जिन को मैंने दिखाया ना, और ये देख के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 और ऑर्डर आ गए हैं, सेम टू सेम इसी थीम के। सो आइंदा अब जब मैं वो बनाऊंगी तो उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द डालूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। और ये लास्ट में मैंने इसका स्लोमो हटा दिया कि आपको परफेक्टली देख सके, क्योंकि उसमें वीडियो अटक रही थी। तो ये परफेक्टली इसका फ़ाइनल लुक ये था। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।